हथियारों को लेकर उत्तर कोरिया के किम जोंग उन किस कदर दीवाने हैं, ये रूस की धरती पर भी नजर आया। रूस के दौरे पर किम ने ऐसे ऐसे हथियार देखे जो पुतिन के सबसे खतरनाक वेपन सिस्टम कहे जाते हैं। इसी दौरान किम एक मिसाइल को देखकर कह बैठे कि हमें तो ऐसी ही मिसाइल चाहिए। रूस में मौजूद किम जोंग उन पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहे हैं। रूस के शहरों में किम का दौरा दुनिया भर में सुर्खियों में छाया है। पुतिन के देश में रूस के हथियारों के साथ किम का वीडियो वायरल है। रूस के एयरबेस पर किम जोंग उन का दौरा। रूस के लड़ाकू विमानों के साथ किम जोंग उन। रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर में किम जोंग उन। रूस के युद्धपोत पर किम जोंग उन। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल देखते किम। रूस के घातक हथियारों के साथ किम जोंग उन। रूस और उत्तर कोरिया के बीच ऐसा क्या करार हुआ है जो अमेरिका की आंखें चौड़ी हो गई हैं? किम के वीडियो को रूस और उत्तर कोरिया में तो देखा ही जा रहा है। अमेरिका की मीडिया में यह डिबेट का मुख्य मुद्दा बना हुआ है। सिर्फ अमेरिका ही क्यों, यूरोप के ज्यादातर देश किम के रूस दौरे पर नजर बनाए हुए हैं। यही वजह है किम का दौरा वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहा है। दुनिया के तमाम देशों के अखबार, न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक किम के रूस दौरे का वीडियो वायरल है। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 5, किम जोंग उन का खासकर ये वीडियो दुनिया भर में देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो क्यों सुपर ट्रेंडिंग है? रूस पहुंचे किम जोंग उन का रूस में किंजल मिसाइल को जानना समझना इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है। Well, we're watching this very, very closely. We'll see what the two sides say as a result of this. As I've said before, we continue to urge North Korea to meet its public commitments not to support Russia's war in Ukraine. No nation on the planet, nobody, should be helping Mr. Putin kill innocent Ukrainians. And if they decide to move forward with some sort of arms deal, well, obviously we'll take the measure of that, and we'll deal with it appropriately. As Jake Sullivan said last week, there will certainly be repercussions for North Korea, both from the United States and from the international community. किम रूस के अर्टोम शहर पहुंचे। यहां किम शहर के बाहर मौजूद व्लादिवोस्तोक हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां किम को रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु अपने सैन्य अधिकारियों के साथ परमाणु हमला करने में सक्षम बॉम्बर देखा है। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक किम को रूस में Tu-160 बॉम्बर दिखाया गया। उन्हें Tu-95 और Tu-22M3 दिखाए गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रूस के लड़ाकू विमान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और रूस के न्यूक्लियर फोर्स की रीढ़ है। रूस में किम को यह भी दिखाया गया कि कैसे एयरक्राफ्ट से मिसाइल फायर की जाती हैं। रूसी अधिकारी ने बताया कि ये बॉम्बर्स उनके न्यूक्लियर फोर्स का अहम हिस्सा हैं। किम को यह भी बताया गया कि ये बॉम्बर मॉस्को से जापान तक जाने और फिर वहां से वापस लौटने में सक्षम है। हवाई अड्डे के बाद बारी युद्धपोत की थी, तो इसे देखने में भी किम ने देरी नहीं की। किम ने प्रशांत बेड़े के युद्धपोत मार्शल शापोशनिकोव फ्रेगेट को देखा, जो व्लादिवोस्तोक में रुका था। यहां रूस की नौसेना के कमांडर इन चीफ एडमिरल निकोलाई येवमेनोव ने किम को जहाज की क्षमता और उसमें मौजूद हथियारों के बारे में बताया। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात किम का किंजल मिसाइल को देखना है, किंजल की ताकत को समझना है। किम ने जिस किंजल मिसाइल से लैस MiG-31I सुपरसोनिक इंटरसेप्टर विमान को देखा,
किंजल मिसाइल रूस की सेना में 2017 से तैनात है। रूस की किंजल बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु या पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है। किंजल हवा से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल है। इसकी रफ्तार 10 मैक यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस मिसाइल की रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर है। 北朝鮮との間の武器および関連物資の取引を全面的に禁止をしている関連の安保理決議違反につながる可能性を含め懸念を持って注視をしているところでございます。 किम जब से रूस पहुंचे हैं, अमेरिका समेत नाटो की नजर पर चढ़े हुए हैं। पुतिन के साथ किम की मीटिंग को लेकर अमेरिका का रक्षा विभाग चौकन्ना है। यूरोप और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां इस मुलाकात की तहकीकात में लगी हैं। पुतिन और किम में क्या बात हुई? पुतिन और किम में क्या डील हुई? किस डील से अमेरिका को बड़ा झटका लगा है? पुतिन किम के किस फैसले से जापान की मुश्किलें बढ़ गई हैं? आखिर किम और पुतिन को दोनों को एक दूसरे से क्या चाहिए? अमेरिका में उत्तर कोरिया को लेकर बहस शुरू हो गई है क्योंकि किम की ये रूस यात्रा ऐसे वक्त में हुई है जब यूरोप में यूक्रेन को बहुत बड़े युद्ध का सामना करना पड़ रहा है। खतरा पूरे नाटो पर है। ऐसे समय में उत्तर कोरिया के प्रमुख पुतिन से मिलकर दुनिया को डराने की एक नई वजह दे दिए हैं क्योंकि मिसाइलों के बाद अब किम अंतरिक्ष में भी धमाका करना चाहते हैं। इसी मकसद के साथ वो पुतिन से मिले और पुतिन ने बाकायदा किम को भरोसा दिया कि उत्तर कोरिया को रूस सैटेलाइट बनाने में मदद करेगा। किम और पुतिन एक खास जगह पर मिले थे। पुतिन जहां किम से मिले थे वो वोस्तोचनी कोस्मोड्रोम जंगलों के बीच में मौजूद रूस का सबसे आधुनिक अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण स्थल है। रूस ने लूना 25 को यहीं से चंद्रमा के लिए लॉन्च किया था। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने हाल ही में अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी रूस के जंगलों के बीच स्थित रूस के सबसे आधुनिक अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण स्थल पर उत्तर कोरिया के किम जोंग उन से मुलाकात की। किम के साथ पुतिन वोस्तोचन कोस्मोड्रोम रॉकेट कंस्ट्रक्शन साइट पर भी पहुंचे। वहां दोनों ने मौजूद लॉन्चिंग साइट का जायजा भी लिया। पुतिन का कहना है कि उत्तर कोरिया ने रॉकेट तकनीक में गहरी रुचि दिखाई है। उत्तर कोरिया अपना स्पेस प्रोग्राम विकसित करने की कोशिश कर रहा है। उत्तर कोरिया के स्पेस प्रोग्राम में उसकी रूस मदद करेगा। रूस उत्तर कोरिया को सैटेलाइट बनाने में मदद करेगा। पुतिन का यह ऐलान जहां उत्तर कोरिया के लिए खुशखबरी लेकर आया है, वहीं अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। विदेशी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया को जहां सैटेलाइट तकनीक और परमाणु हथियारों की सुरक्षा करने की तकनीक की तलाश है, वहीं यूक्रेन युद्ध में फंसे रूस को हथियारों की सख्त जरूरत है। रूस की तरह उत्तर कोरिया भी गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। ऐसे में किम जोंग उन ने अपने देश के खस्ताहाल खजाने को भरने के लिए नए तरीके खोजे हैं। सोवियत संघ की मदद से उनके दादा और उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग ने सत्ता संभाली थी। इसके बाद से ही रूस और उत्तर कोरिया एक दूसरे के मददगार बने हुए हैं। पुतिन के रूस को किम जोंग उन के इस दौरे से क्या हासिल होगा, इसकी शुरुआत उत्तर कोरिया की डिफेंस इंडस्ट्री से की जा सकती है। यूक्रेन में रूस की लड़ाई जिस तरह से लंबी खिंच रही है, उससे तो ये लगता है कि मॉस्को के लिए गोला बारूद की सप्लाई के लिए उत्तर कोरिया मजबूत जरिया साबित हो सकता है। As for what either side will get out of this, again, I think we have to watch and see what actually comes out of this discussion. What we have said publicly when we had information to share with you about this budding arms deal was that it was entirely likely that Mr. Putin was at the very least going to seek artillery. What's going on in the Donbass and down in the south is it's a gunfight, as you've heard me to say before, heavily dependent on artillery. So it's entirely likely that that's at least one type of munition that Mr. Putin's seeking. I've said on the record a week or so ago that we expect it could be other types of munitions, but we just don't have perfect visibility on that, so we're going to have to see how it shakes out. अमेरिका को आशंका है कि रूस ने पहले से ही इस विकल्प पर काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच हथियारों के सौदे को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ गई है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और उत्तर कोरिया दोस्ती बढ़ाने में जुटे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का दावा है कि उत्तर कोरिया के पास हथियारों का विशाल भंडार है। ऐसे में अपने खाली हथियारों के गोदाम को भरने के लिए रूस ने उत्तर
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मदद मांगी है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया रूस को हथियारों की सप्लाई कर सकता है और इसके बदले में उसे रूस से सस्ते में कच्चा तेल और अनाज मिल सकता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि ऐसा लग रहा है कि उत्तर कोरिया रूस को रॉकेट और टैंक के गोलों की सप्लाई करने वाला है। दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया रूस को जो गोला बारूद भेजेगा वो सोवियत जमाने के हथियारों की नकल से बनाए गए हैं और वो रूसी लॉन्चरों में फिट हो सकते हैं। दावे के मुताबिक उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों और गाइडेड मिसाइलों पर बढ़ती निर्भरता ने भी इस पुराने पड़ चुके हथियारों की जरूरत को कम कर दी है और इसे रूस को सप्लाई कर उत्तर कोरिया बदले में कच्चा तेल और अनाज ले सकता है। ISIS के आंकलन के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास 20,000 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। एक तरफ रूस के साथ उत्तर कोरिया की दोस्ती, दूसरी ओर उत्तर कोरिया के अमेरिका से बैर से नए युद्ध की पिक्चर आकार ले रही है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन दोनों कई मामलों में एक जैसे हैं। पुतिन की भी अमेरिका से बैर है, किम जोंग उन की भी अमेरिका से दुश्मनी है। दोनों ही ज्यादा बाहर नहीं निकलते। पुतिन इस साल यानी 2023 में रूस से बाहर कहीं नहीं गए हैं। दूसरी तरफ किम जोंग उन 4 बरस बाद उत्तर कोरिया से बाहर निकले हैं। इससे पहले किम जोंग उन साल 2019 में उत्तर कोरिया से बाहर निकले थे। वो फरवरी 2019 में तब के अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने हनोई गए थे और अप्रैल 2019 में व्लादिवोस्तोक में पुतिन से मिले थे। गुजरते वक्त के साथ रूस और उत्तर कोरिया की दोस्ती और करीब हो चली है। इसी जुलाई की बात है जब कोरियाई संधि की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए सर्गेई शोइगु ने उत्तर कोरिया का दौरा किया था। सोवियत संघ के टूटने के बाद किसी रूसी रक्षा मंत्री का यह पहला उत्तर कोरिया का दौरा था। सर्गेई शोइगु ने अपनी उस यात्रा के दौरान हथियारों की एक प्रदर्शनी में हिस्सा लिया था, जिसमें किम जोंग उन उनके लिए टूर गाइड के रोल में दिखे थे। इसी यात्रा में रूस के रक्षा मंत्री ने यह भी संकेत दिया था कि भविष्य में दोनों देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास भी हो सकता है। Важный партнер России, с которым нас связывает общая граница и богатая история сотрудничества. हथियारों से भरे किम के गोदाम में जब पुतिन के रक्षा मंत्री पहुंचे थे तो कैमरे पर क्या क्या दिखा था आप खुद देख लीजिए। यहां ड्रोन है, यहां टैंक है, यहां मिसाइलें हैं, यहां बम है, यहां बारूद है, यहां बख्तरबंद गाड़ियां हैं। क्या किम जोंग उन के हथियारों की प्रदर्शनी में सर्गेई शोइगु बड़ी शॉपिंग लिस्ट लेकर पहुंचे थे? क्या नॉर्थ कोरिया में डिफेंस एग्जीबिशन लगी थी? प्रदर्शनी में उन बैलिस्टिक मिसाइलों को भी शामिल किया गया जिसकी टेस्टिंग को लेकर नॉर्थ कोरिया पर बैन लगा हुआ है। वो मिसाइलें भी दिखी जिससे परमाणु हमला हो सकता है। वो हथियार भी दिखे जिसे लेकर अमेरिका हमेशा टेंशन में रहता है। पूरी दुनिया ये जानती है कि रूस और उत्तर कोरिया दोनों जिगरी यार हैं और दोनों के साझा दुश्मन अमेरिका और नाटो है। इन तस्वीरों ने मुहर लगा दी कि मिसाइलों का बादशाह कहे जाने वाला देश उत्तर कोरिया अब युद्ध में रूस की मदद के लिए उतर आया है। उत्तर कोरिया के दौरे पर पहुंचे रूस के रक्षा मंत्री शोइगु को किम जोंग ने अपने हथियारों का जखीरा दिखाया था और अब खुद रूस पहुंचकर पुतिन के साथ रॉकेट कंस्ट्रक्शन साइट देख रहे हैं। तो शोइगु के साथ न्यूक्लियर बॉम्बर से लेकर किंजल मिसाइल,